गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर सागर फिर से लौट आया है एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। आज हम इसी बुक की बात करेंगे इस पूरी वीडियो। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम। इस बुक के ऑथर का नाम है मिस्टर जॉन ग्रे। ये एक रिलेशनशिप काउंसलर, लेक्चरर एंड ऑथर है। यदि आप अपना रिलेशन और बेटर करना चाहते हैं या मैन और वुमेन के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझना चाहते हैं तो ये आपको बुक ज़रूर सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। बुक की शुरुआत कुछ ऐसे है। ऑथर एक हफ्ते पहले ही पिता बने थे। ऑथर की वाइफ बॉनी ने ऑथर के भाई से एक मेडिसिन लाने को कहा था और वो भूल गया। एज अ रिज़ल्ट ऑथर की वाइफ पूरे दिन दर्द से रोती रही और जब ऑथर शाम को घर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनकी वाइफ दर्द से रो रही है, उन्हें ब्लेम कर रही है। ऑथर ने कहा कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया? ऑथर की वाइफ बॉनी ने कहा, मैंने आपके भाई से मेडिसिन लाने को कहा पर वो भूल गया। ऑथर को गुस्सा आया। एक तो मुझे बताया नहीं और ऊपर से मुझ पर ब्लेम लगा रही हूँ। दोनों ही गुस्सा नाराज हो गए। फिर ऑथर वहाँ से जाने के लिए मुड़े। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। उनकी वाइफ बॉनी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। यही तो वो वक्त है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी वाइफ ने कहा, जॉन ग्रे, तुम एक मतलबी दोस्त हो। तुम सिर्फ तभी मेरे साथ रहते हो जब सब कुछ सही रहता है, पर जब कोई परेशानी आती है तब तुम दूर चले जाते हो। वो रो रही थी। उस पल ऑथर को प्यार का मतलब समझ में आया। वो कहीं नहीं गए, वो वहीं रुके। उन्हें अच्छा लगा, लव्ड फील हुआ। चैप्टर 1, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस। यहाँ ऑथर एक स्टोरी बता रहे हैं। मैन और वुमेन दोनों अलग प्लैनेट से हैं। दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग है। मैन मार्स पर रहते थे और वुमेन वेनस पर रहती थी। मैन ने वुमेन को देखा और वो वेनस की ओर चले गए और प्यार हो गया। फिर दोनों धरती पर आकर साथ रहने लगे। वो दोनों ये भूल गए कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। उनमें आपस में लड़ाई होने लगी जो कि आज तक जारी है। मैन और वुमेन को अपनी प्रॉब्लम समझने से पहले मैन और वुमेन की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। रिमेंबर आवर डिफरेंसेस। बिना ये जाने कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं तो हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। हम अपने साथी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैन और वुमेन दोनों अलग अलग प्लैनेट से हैं, इसलिए उन्होंने डिफरेंस है, तब आप खुशी खुशी रह सकते हैं उनके साथ। गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ, फॉलिंग इन लव इज जस्ट ऑलवेज मैजिकल, इट फील्स इटर्नल, एज इफ लव विल लास्ट फॉर एवर। हमें प्यार का एहसास बहुत अच्छा लगता है, मानो कि ये प्यार का मौसम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं।
पर ये जादू धीरे धीरे गायब होने लगता है। द मैजिक फेड अवे एंड डेली लाइफ टेक्स ओवर। मैन चाहते हैं कि वुमेन उनके हिसाब से सोचे और वुमेन ये चाहती हैं कि मैन उनके अकॉर्डिंग सोचे। दोनों का इस बात पर ध्यान जाता ही नहीं है कि दोनों अलग अलग है। कभी कभी ये सिचुएशन डिवोर्स में भी बदल जाती है। फिर वो खुद से ये पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, हमारी तो कभी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। यही वो पॉइंट था जिसे आपको समझना है। चाहे हमारी कोई इंटेंशन ना हो, फिर भी हम जाने अनजाने में अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। चैप्टर 2 मिस्टर फिक्स इट मिसेस होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड कंप्लेंट वुमेन हैव अबाउट मैन इज़ दैट मैन डोंट लिसन। महिलाएं ज़्यादा शिकायत करती हैं कि मैन उन्हें सुनते नहीं हैं या फिर थोड़ा सुनते हैं। उसके बाद वे उन्हें सलूशन देने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, जबकि वुमेन ये चाहती है कि मैन सिर्फ उन्हें सुने। शी वांट्स एम्पैथी बट मैन थिंक्स शी वांट्स सलूशन। मैन अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। वे कभी अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते जब तक कि वो बहुत ज़रूरी ना हो। मैन को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। लाइफ ऑन मार्स। मैंस ने मार्स पर वैल्यू दी पावर को, एफिशिएंसी और अचीवमेंट्स को। मैंस को इंटरेस्ट था आउटडोर एक्टिविटीज़ में। उन्हें नॉवेल्स और बुक पढ़ना पसंद नहीं था। उनको लोगों और फीलिंग से ज़्यादा चीज़ों से लगाव था। किसी बड़े गोल को अचीव करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी। वो अपनी सक्सेस पर प्राउड फील करना चाहते थे। एज ए रिज़ल्ट वे ये मानने लगे कि वे एक्सपर्ट हैं। ऐसे में जब वुमेन उन्हें प्रॉब्लम बताने लगती हैं तो वे उन्हें सलूशन बताने लगते हैं, और जब वुमेन सेटिस्फाइड नहीं होती तब आदमी ये समझ नहीं पाते कि दिक्कत कहाँ रही है। लाइफ ऑन वेनस। वेनस पर वुमेन की लाइफ अलग थी। वुमेन के लिए प्यार ज़रूरी था। अचीवमेंट के कंपटीशन में वे प्यार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, बिल्डिंग और मशीन से भी ऊपर। उनके लिए रिलेशनशिप अचीवमेंट से बढ़कर होती है। उनके लिए खुद को प्रूव करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सपोर्टिंग, हेल्पिंग एंड नर्चरिंग वन अनदर। इसलिए उनके लिए किसी की हेल्प ले लेना या किसी मदद कर देना नॉर्मल बात है, और वे यही करती हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग गोल ओरिएंटेड, वुमेन आर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। जब मैन को एडवाइस दी जाती है तब मैन को ऐसा फील होता है कि क्या वो काबिल नहीं है। वीनस पर एडवाइस देना लव का साइन माना जाता था, और मार्स के लोग सॉल्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। गिव अप गिविंग एडवाइस। यहाँ पर एक एडवाइस है वुमेन के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, वुमेन मैन को हर्ट कर देती है, जाने अनजाने में उन्हें एडवाइस देती है। ऑल्दो हालांकि ये उनका प्यार जताने का तरीका होता है, बट वे जाने अनजाने में मैन को हर्ट कर बैठती हैं। तो मैन को तब तक एडवाइस मत दो जब तक नेसेसरी ज़रूरी ना हो। लर्निंग टू लिसन। If a man does not understand how a woman is different, he can make things worse when he is trying to help her. मैन को एक अच्छा लिसनर बनना होगा। वुमेन चाहती हैं कि वे अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर सकें, किसी को बता सके, पर मैन सुनने के बजाय उन्हें सलूशन प्रोवाइड कर देते हैं जो उन्हें हर्ट करता है। चैप्टर 3 Men go to their caves and women talk. One of the biggest differences between men and women is how they cope with stress. Women और men के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि दोनों स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। मैन खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को अलग आइसोलेट कर लेते हैं,
दुनियादारी से एकदम अलग हो जाते हैं। वुमेन चाहती है अपने डर दुख बताना, इसे अकेले सॉल्व करना नहीं चाहती। वुमेन इस परेशानी के बारे में सबसे बात करके डील करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक ऑफिस से घर आता है, रेस्ट करना चाहता है और कुछ समय अकेले बिताना चाहता है, तो वो कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ने लगता है क्योंकि वो थोड़ा परेशान और थका हुआ है। दूसरी ओर सविता ऑफिस से आती है और वो अभी थकी और परेशान है, पर वो किसी से बात करना चाहती है कि आज उसका दिन कैसा था, आज उसने पूरे दिन क्या किया। इसमें अशोक को ऐसा लगता है कि सविता बहुत बोलती है और दूसरी ओर सविता ये सोचती है कि अशोक उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस समस्या को समझने के लिए हमें अपोजिट जेंडर को समझना होगा, बिना ये समझे कि सविता अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ज़्यादा बोलती है और अशोक को यही लगता रहेगा कि सविता बहुत ज़्यादा बोलती है, वो उसे इग्नोर कर देता है। बिना ये समझे कि अशोक रिलैक्स करने के लिए मैगजीन पढ़ रहा है, सविता यही सोचती रहेगी कि अशोक उसे इग्नोर कर रहा है। जो इस बुक के बेसिक पॉइंट थे फ्रेंड्स, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं आप मुझे। ओके, तो मैंने इस बुक के अंदर 3 चैप्टर मैंने कवर किए हैं और दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। एंड थैंक यू मुझे यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।